मई खत्म हो चुका है और जून के भी 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पूरे भारत को इस समय गर्मी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की तो बात यह है कि इस भीषण गर्मी की कहर सिर्फ एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि पश्चिम देशों और दक्षिण में स्थित अंटार्कटिका में भी देखने को मिल रहा है। हमेशा से बर्फ और ग्लेशियर से ढके रहने वाले अंटार्कटिका में पहली बार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी इतनी ज्यादा है कि इस ठंडे इलाके में रहने वाले जीव जंतु तक सूरज की यूवी रेस से झुलस रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में हर लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर इतनी गर्मी कैसे और क्यों पड़ रही है। तो आइए आज इस बारे में बात करते हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ने की आखिर वजह क्या है। दुनिया भर में पड़ रही इस भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का नाम दिया जा रहा है। मौसम में बदलावों के जानकार बताते हैं कि भौगोलिक तौर पर भारत के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव, जिसे लू भी कहा जाता है, 100 साल में कभी एक बार चलती है। लेकिन केवल भारत ही नहीं बल्कि ये विश्व के कई देशों को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की संभावना 30 गुना तक बढ़ा दी गई है। तभी तो इस बार अप्रैल और मई में ही भीषण गर्मी दर्ज की गई। इस गर्मी को झेलने वाले सभी लोग सोच रहे हैं कि सूरज पहले से इतना ज्यादा क्यों तप रहा है। सुबह 7-8 बजे ही ऐसा लगने लगता है कि दोपहर 12 बजे की कड़क और तीखी धूप हो रही है। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसे तपता था और अब भी वैसे ही तप रहा है। बस हमें सूरज की इन तेज किरणों से बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। दरअसल जब फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है तो कार्बन पॉल्यूशन वातावरण में रहता है और ये एक कंबल की तरह काम करता है और गर्मी में फंस जाता है। आज वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन पॉल्यूशन बढ़ गया है जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले साइंटिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण खुद इंसान है। इंसानों की वजह से जो प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहा है और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी ऐसे ही बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम अपने बच्चों को इस महाविनाश से बचा सकते हैं। दिन ब दिन बढ़ रही गर्मी से बचने के लिए सबसे ज्यादा फोकस कार्बन उत्सर्जन पर रखना होगा, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है और अब यही जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े देशों के पास बड़ी योजनाएं हैं जो पेरिस जलवायु समझौते 2015 में शामिल है। पेरिस समझौता उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। हालांकि इस समझौते को हुए 10 साल होने को हैं, लेकिन कोई देश ऐसा नहीं है जिसने इस पर कोई उल्लेखनीय काम किया हो। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।